नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर्स में A+ ग्रेड लेके आना है। याद रखें, ये संभव है अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे और अपनी डिफिकल्टीज को मेरे द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे ताकि मैं सॉल्व करके आपको समय पे समझा सकूं। जो भी मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं उनके लिए सूचना है। ये स्टील बीम्स में मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाए थे, आपने अच्छे से देखे होंगे और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होंगे। ये वीडियो नंबर 4 है और प्रॉब्लम नंबर 6 है, यानी उसके पहले के 3 वीडियो में मैं 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका था। ये छठी प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने 2018 का जो बीटीआर का पेपर है वो लिया है और उसमें अब देखेंगे जो मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है ना स्टडी मटेरियल में, उस पीडीएफ में जो पेपर की दे रखी है उसमें पेज नंबर 35 पर क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना हो, समझना हो हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर तो वहां जाके देखें आप। मैंने इसके यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिस्ट किया है। क्या दिया हुआ जरा देखिएगा। देखिएगा उसमें क्या है कि बीम है सिंपली सपोर्टेड, सरल आलम्बित धरण है जिसके मध्य में एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, जिसके मिड में पॉइंट लोड लगा हुआ है और पॉइंट लोड कितना लगा रखा है 350 किलो न्यूटन, 350 किलो न्यूटन। अच्छा, इसमें लिख रखा है फैक्टर्ड सेंट्रल पॉइंट लोड गुणित मध्य बिंदु भार। अब ये फैक्टर्ड कर दिया ना, यानी आपको 1.5 से गुणा नहीं करना है। अगर कार्यकारी भार होता, सर्विस लोड होता, सर्विस लोड, तो हम उसको 1.5 से गुणा करते हैं, लोड फैक्टर से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखें लोड फैक्टर से गुणा नहीं करना है। पर एक और बात भी ध्यान रखें, हम जब चेक फॉर डिफ्लेक्शन करेंगे ना तो उसमें सर्विस लोड आता है, तो वहां पे हम जो डब्ल्यू लेंगे काम में वो लोड फैक्टर का भाग लगा के काम में लेंगे। यानी कि ये जो वेट दे रखा ना आपको, इसमें 1.5 से डिवाइड करके निकालेंगे सर्विस लोड, वो काम आएगा। इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा FE4 110 ग्रेड स्टील दे रखा है, इफेक्टिव स्पान दे रखा है आपको 1.5 मीटर दे रखा है इफेक्टिव स्पान। ये मैं जरा तेजी से काम करूंगा क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको अच्छे से हर चीज समझा चुका हूँ। अब मैं आपको कोड का और ये जो हैंडबुक का जो पेज वगैरह बता के नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपको मैं लिख दूंगा सारा कि किस पेज पर क्या है। पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप जो होता है आप फिगर बनाए जिसमें ये सेंट्रल पॉइंट लोड है फैक्टर्ड। आप जानते हैं कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में कोई लोड लगता है तो रिएक्शन दोनों बराबर होती है, W/2 और ये रिएक्शन जो दिख रही है आपको W/2, यही मैक्सिमम शीयर फोर्स होती है। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला है इसका आपने थर्ड सेम में फोर्थ सेम पढ़ा होगा, W/L/4 होता है। क्योंकि आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम इस केस के अंदर जहाँ सेंटर में पॉइंट लोड है वहां पर सेंटर में SFD अपना साइन चेंज करेगा और जहाँ SFD साइन चेंज करता है वह बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ होगा मैक्सिमम कितना, अगर आप यहाँ से देखें ना, W/2 × L/2 यानी कि WL/4। ये फॉर्मूला है आपके लिए। W आपको दे देगा 350। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि जब आपको फैक्टर लोड ही दे दिया ना यहाँ पे, तो आपको इवन सेल्फ वेट निकालने की जरूरत नहीं है। यानी आपको सब कुछ दे दिया है, अब कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। जब आपको फैक्टर लोड मिल जाता है ना, फिर आप मान के चलिए आपको सब कुछ दे दिया है, मतलब सब कुछ जोड़ने के बाद। तो WL/4, W × L/4 के L इसका 1.5 मीटर है। इसका स्पान जो है ना बीम का आपको 1.5 मीटर दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो 131.25 किलो न्यूटन मीटर आया। V यानी कि मैक्सिमम शीयर फोर्स, ये W/2 होता है। ये 350 का आधा करेंगे तो 175 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है MD = बीटा V × ZP × FI अपॉन गामा MO, ये पेज 53 8.2.1.2 पे जो फॉर्मूला है ना, उसको हम काम में लेंगे।
और इससे जेड भी निकालेंगे। कैसे निकलेगा? एमडी इंटू गामा एमओ अपॉन बीटा बी इंटू एफ आई। एमडी को हम इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर लेके चलेंगे 131.25 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, किलो न्यूटन मीटर में है, ध्यान रखें। हम इसको चेंज करेंगे न्यूटन एमएम में, तो 10 की पावर 6 से गुणा कर दिया, ये हो गया न्यूटन एमएम। गामा एमओ जो होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और मटेरियल, ये आपके 1.1 जो आपको मिल जाएगा कोड में, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ उस जगह पर। और बीटा भी हमेशा 1 लेंगे, ये मानते हुए कि जो बीम का जो सेक्शन है वो प्लास्टिक है, ये मानते हुए। और एफ आई जो होता है वो लेंगे 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और एफ ई 415 ग्रेड स्टील। तो ये सब बातें आपको हम पहले बता चुके हैं। तो ये जब सारी बातें यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे एम डी की वैल्यू जो कि एम के बराबर ली मैंने 131.25 इंटू 10 की पावर 6, फिर गामा एमओ 1.1, बीटा बी 1 और एफ आई 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो जेड भी रिक्वायर्ड आ जाएगी आपके। जेड भी रिक्वायर्ड आएगी 577.5 इंटू 10 की पावर 3 एम एम क्यूब। और हम नॉर्मली 30 से 40%। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई रूल नहीं है 40%, कई बार 25% भी सेव आ जाएगी, केसेस में 20% भी सेव आ जाती है। लेकिन हम ये इसलिए करते हैं ताकि आपकी पहले ही ट्राई में सेव आ जाए और आपको बाद में ज्यादा ट्रायल नहीं करनी पड़े, क्योंकि कई बार बहुत कम मार्जिन से फेल होती है, फिर आपका समय इसमें लग जाता है। तो ये मैंने एक अपनी ओर से थंब रूल बना लिया 30 to 40 वाला। तो अगर मैं 577.5 से 30% ज्यादा लूं तो 750.75 आएगा, और 40% ज्यादा लूं तो 808.5, यानी 750.75 से 808.5 इंटू 10 की पावर 3 एम एम क्यूब। अब कोई जरूरी नहीं कि मैं यही लूं या ये लूं, कुछ कम कुछ ज्यादा बीच में कुछ भी, तो हम कुछ सेक्शन ट्राई करेंगे। देखिए मैंने आपके लिए ये 4 सेक्शन चूज किए थे। ISLV 350, ISLV 325, ISMB 350, ISMB 300। और मैंने इन सभी के लिए ये वेट पर मीटर जो है, सेल्फ वेट 49.5 kg पर मीटर, 43.1 E, 52.4 और 44. ये लिख लिए जेड पी। अच्छा, कुछ बच्चों को दिमाग में है कि मेरे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के अंदर कि सर आप जब कोई सेक्शन चुनते हैं तो कोड का भी प्रयोग करते हैं, हैंडबुक का प्रयोग भी करते हैं। तो भाई ये बात आप सब ध्यान से समझिएगा, प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स आपको हैंडबुक में नहीं मिलेगा, वो कोड में ही मिलेगा। वो केवल और केवल कोड में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IZ, वो आपको हैंडबुक में मिलेगा। हालांकि थिकनेस ऑफ फ्लैंज और थिकनेस ऑफ वेब तो हैंडबुक और कोड दोनों मिल जाएगी, लेकिन कुछ बातें केवल कोड में ही मिलती हैं, कुछ बातें हैंडबुक में मिलती हैं। तो कोड और हैंडबुक का पूरा दोनों को कंबाइन करके ही आप कोई चीज सारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स तो आपको कोड में ही मिलेगा, हैंडबुक में नहीं मिलेगा। इसलिए शुरुआती तौर पर हमको कोड काम लेना पड़ेगा। तो मैंने कोड को काम लेते हुए ये 4 सेक्शन अपने हिसाब से चूज किए। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ये सब मैंने वेट पर मीटर लिख दिया, इसके जेड भी कितना मिलता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडल को सब लिख दिए। 851.687, 889, 651। वो जो हमको रेंज थी ना, ये वाली रेंज 750 पॉइंट कुछ से लेके 808 पॉइंट कुछ तक, उस रेंज में मैंने कोशिश की है। कुछ कम भी ले लिया, ज्यादा भी ले लिया। अब मुझे इन सब के अंदर सबसे जो सस्ती लग रही है वो 43.1 kg पर मीटर लग रही है। देखिए ये 43.1 है, ये 52.4 है, ये 44.2 है, इससे कुछ कम है ना ये, और ये तो फिर ज्यादा है।
अब आप सोचेंगे सर ये तो 687.76 है, 687.76, और हमने यहाँ जो लिमिट दी थी तो शुरू ही 750 से हो रही है, तो हमने इस रेंज में देखने की कोशिश की सेक्शन को कोड के अंदर, तो मुझे इस रेंज में कोई मिली नहीं, एग्जैक्टली इस रेंज में नहीं मिली मेरे को। तो मैंने इसको, और या फिर बहुत ज्यादा मिल जाती, मुझे लगता है अनसेफ हो जाती, वो अनसेफ सॉरी ओवर सेफ हो जाती। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कुछ कम ज्यादा भी ले सकते। मैंने इसको ट्राई करना उचित समझा, ये वाला ISLV 325। अब देखिए मैं काम शुरू करता हूँ। अगला स्टेप जो होता है स्टेप नंबर 3, आपने जो सेक्शन चूज किया ISLV 325 @ 3.1 kg/मीटर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा। बी, ये जो होती है ना, आपको पता है बी जो फ्लैंज की विड्थ होती है उसका आधा लेता है, 165/2, 82.5 mm। TF, TW, IZ, H, H तो 325 हुआ ना, ISLV 325 में जो भी दिख रहा है वो H ही होता है। ZP और ZE ये आपको मिलेगी कोड से, और ये आपने सारी बातें जो है, बाकी जो ये तो कोड के अंदर है, ये तो मिलेगी आपको चीजें, ये वाली ये कोड से मिलेंगी, और ये बाकी जो आप देख रहे हो वो मिलेगी आपको हैंडबुक से। इवन ये R1 रेडियस एट रूट, ये भी आपको हैंडबुक से मिलेगी। ये हैंडबुक में अगले पेज में मिलेगी, जैसे ये पेज, हाँ है ना, पेज 2 3 लिखा ना, पेज 2 और 3, तो 3 पेज पर ये R1 मिलेगी आपको, तो इस बात को ध्यान रखें। ये सब बातें आपको नोट करके रखनी है। अगला स्टेप, टाइप ऑफ सेक्शन। हम, पता है आपको कि बीटा बी को हम लेके चले थे 1, अब आपको वास्तव में बताना पड़ेगा कि बीटा बी 1 जो लिया वो सही है। उसके लिए आपको मैंने बताया था डी निकालना पड़ता है। डी के लिए फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, H-2 टाइम्स TF प्लस R1। तो सारी वैल्यूज पुट की तो डी आ गया 273.4, और एप्सिलॉन जो होता है वो होता है √250/F5। ये पेज 18 पे ये सब बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं ज्यादा इसके डीप में नहीं जाऊंगा। ये बना रहा है। अब आप देखें आगे, ये एक टेबल मैंने बनाई है जो कि आपकी कोड में पेज 18 पर टेबल 2 है, उसी का पोर्शन है ये। हम एक तो B/TF निकालते हैं और एक D/TF निकालते हैं। ये फ्लैश के लिए होता है और ये आपके वेब के लिए होता है। तो B/TF निकाला मैंने, तो B/TF तो ये देखिएगा 82.5 बी, और TF आपका है 9.8, ये 8.418 आया। और D/TW, डी निकला था 273.4, ये देखिएगा 273.4, और TWS 7, तो ये आया 39.057। अब ये जो आप दिख रही है ये हमारा टेबल 2 पेज 18 पर है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो B/TF जो है ना, वो अगर 9.4 या उससे कम आता है तो क्लास 1 यानी कि प्लास्टिक है। और D/TW अगर 84, ये एक्चुअली 9.4 एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन में आपको अभी कह चुका हूँ यहाँ पे 1 है, यानी कि 9.4 × 1, ये 84 × 1। तो ये आप देखेंगे आपका 8.418 आया था, ये आया था B/TF 8.418, जो कि 9.4 × 1 से कम है या बराबर कुछ श्रेणी में आता है। तो ये क्लास 1 यानी प्लास्टिक हो गई। और ये जो वैल्यू आई है ये 39.057 है, जो कि 84 एप्सिलॉन यानी कि 84 × 1 से कम या बराबर की श्रेणी में आता है। तो दोनों ही केस में हम देखते हैं कि क्लास 1 यानी कि प्लास्टिक है। तो ये सेक्शन जो है वो प्लास्टिक है, और प्लास्टिक होने से बीटा भी हमेशा 1 होता है। ये आपको बातें, जो बीटा भी प्लास्टिक होने पे 1 होता है, ये बात आपको पेज 53 8.2.1.2 पे मिल जाएगी लिखी हुई। स्टेप 5, अब हम कर रहे हैं चेक फॉर बेंडिंग स्टेप। अब हमने जैसे कोई सेक्शन ले लिया और उसका
क्लास तय कर लिया, उसके बाद हम बेंडिंग की स्ट्रेंथ के लिए चेक करते हैं। आपको पता है कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि पेज 53 पर है ये, पेज 53 पर क्रॉस नंबर 8.2.1.2 पे ये जो आप एमडी निकालते हैं बेंडिंग स्ट्रेंथ, वो कम होनी चाहिए 1.2 इंटू जेड इलास्टिक इंटू एफ आई अपॉन गामा एमओ, या कम होनी चाहिए 1.5 इंटू जेड इलास्टिक इंटू एफ आई बटा गामा एमओ। ये पहला जो वैल्यू है ये सिंपली ऐसे से होना, सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये कैंटिलीवर बीम के लिए। हम जब कैंटिलीवर के क्वेश्चन करेंगे ना तो ये काम लेंगे, और एसएस में काम आता है सिंपली सपोर्टेड में। तो मैंने पहले एमडी निकाला, एमडी का वही फॉर्मूला बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ आई अपॉन गामा एमओ, सारी वैल्यूज पुट की हमने। जेड पी जो लिया हमने 687 पॉइंट जो भी दिया था ना बीम के अंदर, ये देखिएगा ये 687 पॉइंट, इस सब बात हम लिख दिए यहाँ पे। तो वो जेड पी हमने लिया यहाँ पे, सब कुछ वैल्यू पुट की, तो आपको मिला एमडी मिला 156.3090909, ये आएगा आपका न्यूटन एमएम में। एक्चुअली क्या है कि 156.30909 ये जो डाटा आपको मिल रहा है 156.3090909, इसको मैंने इंटू 10⁶ के साथ लिखा है। एक्चुअली वैल्यू बहुत बड़ी आ रही थी कैलकुलेटर के अंदर, मैंने इसको 10⁶ से डिवाइड किया तो पॉइंट यहाँ लग गया, या मैंने इंटू 10⁶ कर दिया। अब ये आपका न्यूटन एमएम है। अगर मैं 10⁶ नहीं लिखता तो फिर वो किलो न्यूटन मीटर होता। बहरहाल ये जो है इंटू 10⁶ लिखने के बाद में न्यूटन एमएम है। अब देखिए ये जो चेक लगाते हैं ना, हमारा क्वेश्चन चल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ये कम आएगा 1.2 वाला। ये मैंने वैल्यू निकाली 1.2 जेडी एफ आई अपॉन गामा एम। ये जब सॉल्व किया तो वैल्यू पुट करके आप देख रहे होंगे, तो ये वैल्यू हमारी आई 165.463636 इंटू 10⁶ न्यूटन एम। देखिए कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। अब हमने देखा कि जो एमडी है डिजाइन स्ट्रेंथ जो बेंडिंग के अंदर, वो 1.2 जेडी एफ आई अपन गामा एमओ से कम है, क्योंकि आप देख रहे जो ये 156.3090909 इंटू 10⁶ लेस देन 165.463636 इंटू 10⁶, ये से कम है, तो सेफ है, लिख दिया ना सेफ। ओके, तो हमारा ये सेक्शन छोटा रहना फायदे में रहा ना। जैसे अब देखिएगा ये आप अगर मान लीजिए ये सेक्शन लेते हैं ये वाला, क्योंकि इसके बाद तो यही होता है, कोई ये लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये आपका सेफ आ रहा है 43.1 kg पर मीटर का, तो आप 44.2 kg पर मीटर क्यों लाएंगे? अगर ये सेफ है तो इसको लेने का मतलब ही नहीं है। अगर ये सेफ होता भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो भारी है, महंगा पड़ जाएगा। ये 43.1 kg पर मीटर है, वो 44.2 kg पर मीटर। तो मैंने ये जो 49.5 था ISLB 350, जहाँ इसके आपको 851 पॉइंट कुछ मिल रहा था, हालांकि हमको जो चाहिए था ना वो चाहिए था 750.75 से 808.5, और मैंने 808.5 अगर मानो 851 पॉइंट लिया होता तो ये बहुत महंगा हो जाता। सेफ आता, डेफिनेटली सेफ आता, पर महंगा आता, इसलिए मैंने इसको ट्राई किया। हालांकि ये 30% से भी कुछ कम ज्यादा है। देखिए आप, ये शुरुआत अपनी हो रही है 30% जो लिया था ना 30 to 40, तो 30% ज्यादा में 750 पॉइंट कुछ आ रहा है। और ये जो मैंने अभी लिया था ये आपका 687 है, तो ये 30% से भी कम है। हो सकता है कि 22-23%, 25% तक के आसपास हो। तो आपको ट्राई करना चाहिए। तो हमारा ट्राई जो है वो अच्छा हो गया, सही हो गया बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि ये बेंडिंग में सेफ, अभी केवल बेंडिंग में सेफ आने से सेफ नहीं होती है, सब में सेफ होना जरूरी है। अगर किसी कार के 4 पहियों में से एक भी पंक्चर हो जाए ना, तो हम ये थोड़ी कह सकते कार सेफ है। पहिया एक पंक्चर हो जाए, दो हो, वो तो हम नहीं चला सकते जब तो उसको कार का टायर वगैरह नहीं बदल दें।
कोई बात यहाँ पर है, हमें अगर 3 चेक लगाना है तो तीनों चेक में सेफ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 में सेफ आ गया, आपने कह दिया बहुमत सेफ का है तो ये सेफ हो गया, ऐसा नहीं होता है। तीनों चेक में सेफ आना जरूरी है, तब जाके हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ये प्रोवाइड द पर्टिकुलर सेक्शन, वरना हम कहेंगे ट्रायल सेक्शन। तो मैंने जो ट्राई किया था ना, उसमें फिलहाल ये बेंडिंग में सेफ आ गया है, तो मैंने सेफ एंड ओके। लेकिन ये किस में सेफ है? ये बेंडिंग स्ट्रेंथ के अंदर, चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ। आगे चलता है। स्टेप नंबर 6, चेक इन शेयर। हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं इस चीज को, कि शेयर में जब चेक करना है तो उसके लिए आपको कोड में पेज 59, कोड में पेज 59 पर आर्टिकल या क्लॉज नंबर 8.4 है, उसमें लिखा है कि जो वीडी है, शेयर स्ट्रेंथ जो है इसकी बीम की, वो मैक्सिमम शेयर फोर्स से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए अगर शेयर में सेफ होना है तो। ये तो फर्स्ट पहली शर्त हो गई। और दूसरा एक जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना केवल वीडी इससे ज्यादा हो, बल्कि वीडी का जो 0.6 यानी कि उसका 60%, यानी वीडी का 60% भी मैक्सिमम शेयर फोर्स से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये मैंने देखी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है रेड पेन से। फॉर्मूला फॉर एमडी, ये जो पेज 53 पर जो आर्टिकल 8.2.1.2 जिसमें कि बेंडिंग के लिए फॉर्मूला, एमडी के लिए फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला जो है वो तभी अप्लाई होता है जब ये केस लागू होता है 0.6। तो हमें इसको इंश्योर करना पड़ेगा ये लागू हो रहा है। ये आपको मैं बता देता हूँ मैं, ताकि आपके ध्यान में आ जाए। पेज 53, पेज 53, ये देखिएगा, बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूँ आपको, ये बहुत अर्जेंट चीजें। ये देखिएगा, ये पेज 53, अब इस फॉर्मूले को कई बार काम में ले चुके हैं। ये वाला एम डी इज इक्वल टू बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ आई अपॉन गामा एम, ये लिखा हुआ है। व्हेन द फैक्टर डिजाइन shear force does not exceed 0.6 VD, यानी ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ना आपको, ये इस कंडीशन के लिए ही वैलिड है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये जो फॉर्मूला लगाया सब बेकार हो गया, आपको नए सिरे से काम करना पड़ेगा, और फिर वो उसका अलग केस है। नॉर्मली इसकी नौबत नहीं आती है, इसकी नौबत तब आएगी जो आपको स्पेशली कहा जाएगा अगर ये इसमें अनसेफ हो तो क्या करेंगे, तो एक अलग, तो आपको मैं, अगर आपको याद हो तो वीडियो नंबर 1 के अंदर वो चीज में, वीडियो 1 में या 2 में आपको वो चीज में बता चुका हूँ। तो वीडियो में तो नहीं बताया मैंने आपको, उसमें कोई एक पीडीएफ मैंने दे रखी है स्टडी मटेरियल में, उसमें ये पॉइंट मैंने समझाया हुआ है। तो अब वीडी के लिए जो फॉर्मूला है ये सब कोड में लिखा हुआ है पेज नंबर 59 पर। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये चीजें फिर बार बार काम आती है ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक्चुअली वीडी के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, वीडी इज इक्वल टू वी एन अपॉन गामा एमओ, ये फॉर्मूला है। और जो वी एन है वो वीबी के बराबर है, और जो वीबी है उसके लिए फॉर्मूला है ये ए वाई इंटू एफ वाई डब्ल्यू अपॉन रूट सी। और जो ए वाई जो है आपको दिख रहा है, ये वाला ए वाई शेयर एरिया, सॉरी ए वी, नॉट ए वाई, इट इज ए वी, साफ साफ नहीं लिखा ना ये, इट इज ए वी, शेयर में एरिया, एक्चुअली वी स्टैंड्स फॉर शेयर। और ए वी के लिए जो फॉर्मूला है वो हॉट रोल के लिए मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका था, वो एच इंटू टी डब्ल्यू होता है। ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, देखिएगा। वी डी इज इक्वल टू वी एन अपॉन गामा एम, वी एन वीपी के बराबर होता है, और वीपी की वैल्यू ए बी इंटू एफ वाई डब्ल्यू अपॉन रूट थ्री अपॉन गामा एम, और ए वी की वैल्यू एच इंटू टी डब्ल्यू होती है। ये सब आपको इस पेज में मिलेगा लिखा हुआ। और
ये एबी की वैल्यू एच इंटू टी डब्ल्यू और एफ वाई डब्ल्यू अपॉन √3 अपॉन लिखा हुआ है। तो मैंने सारी वैल्यूज जो ली है वो यहाँ पुट की। अब देखेंगे एच तो 325 है, टी डब्ल्यू 7 mm है, एफ आई 250 एक्चुअली वो है एफ आई डब्ल्यू। वो चीज है जो अपन लेते ना एफ ई 410 ग्रेड स्टील के लिए एफ आई वही यहाँ लेना है। ये वेब के लिए, वेब इज ए पार्ट ऑफ होल सेक्शन, सो वी कैन टेक एफ आई डब्ल्यू एस एफ आई, जो कि 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अपॉन ये √3 नीचे चला गया, ये गामा एमओ 1.1 होता है। तो आप देखेंगे ये 298,516.33 न्यूटन आया। इसको हमने बदला किलो न्यूटन में, 1000 से भाग लगा दिया, तो 298.51633 किलो न्यूटन ये वीडी आ गया। हमारा वी कितना था? वी था 175। अब देखिएगा वी था 175 किलो न्यूटन और ये है 298, तो ये आपका सेफ हो गया ना, ये सेफ इन शेयर। ओके, अब हम 0.6 वीडी करेंगे, तो 0.6 वीडी किया तो ये 0.6 इंटू वीडी किया तो ये 179.109 आया। फॉर्चुनेटली हम बिल्कुल बाउंड्री बाकी सेफ हो गए, क्योंकि 179.109 जो है वो 175 से ज्यादा ही है। तो ये सेक्शन हमको बहुत अच्छा काम कर गया। ये जो सेक्शन ले रहे हैं ना, ये सेफ के साथ साथ में इकोनॉमिकल भी हो जाएगा। तो ये अगर आप एग्जाम सवाल आता है और जो मैं कर रहा हूँ, अगर वही सेक्शन आप लेते हैं, यू विल गेट 100% मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। आप इसको पक्का मानिएगा। और ये 0.6 बीडी जो है वो भी वी से ज्यादा है, इसलिए लोअर शेयर केस में आ गया। ओके, हम ये मान चलते थे। इसका मतलब क्या क्या लिखा हमने यहाँ पे? हैंड सेफ इन शेयर। ओके, अब लास्ट में करते हैं चेक इन डिफ्लेक्शन। अब जानते हैं कि डिफ्लेक्शन में चेक के लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको, वाई मैक्स की जो वैल्यू है वो स्पान बटा 300 से कम होनी चाहिए। ये पेज नंबर 31 टेबल 6 में है। मैंने आपको टेबल बताई दी है। अब स्पान अपॉन 350 क्या, स्पान तो इसका 1.5 मीटर है, इंटू 10⁻³ क्यों किया? मीटर में को mm में बदलने के लिए बटा 300 से 5 mm आया। अब मैंने वाई मैक्स निकाला। अब आपको पता है ना, ये 4th सेम में पढ़ चुके होंगे आप, कि सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड पे अगर कोई लगता है पॉइंट लोड, तो फॉर्मूला होता है WL³ बटा 48 EI। ये आपको फॉर्मूले से याद होना चाहिए डिफ्लेक्शन के। पर यहाँ स्टार लगाया मैंने W के लिए, क्योंकि W जो है ना, आपको ये सर्विस लोड लेना है, ना कि फैक्टर। आपको फैक्टर दे रखा है, लेना आपको सर्विस है। तो देखिए मैंने यहाँ इस बात को समझाने की कोशिश की है। ये 350 किलो न्यूटन जो था वो फैक्टर लोड था, तो मैंने 1.5 का भाग लगाया इसको सर्विस लोड बनाने के लिए। तो ये 1.5 का भाग लगने से ये 233.3333 किलो न्यूटन आ गया। ये लिख दिया ना मैंने, सर्विसिबिलिटी कंडीशन के हिसाब से काम होता है। अब हम इस फॉर्मूले में ये जो है ना WL³ बटा 48 EI, तो ये W, ये L, ये Q, 48, ये 2 इंटू 10⁵ और I जो आपको टेबल से मिला था हैंडबुक से, ये सब मैंने सॉल्व किया इसको। तो ये वाई मैक्स आया मात्र 0.8307 mm, 0.8307 mm आया। और स्पान बटा 300 जो है वो आप देख रहे हैं 5 आता था, और 0.8307 mm जो आपको दिख रहा है वो 5 mm से कम है, इसलिए सेफ। ओके, नॉर्मली डिफ्लेक्शन के अंदर सेफ आता है। शीर में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, शीर में से शीर वाले चेक में अनसेफ होने की चांसेस होते हैं, इसमें नॉर्मली नहीं होते हैं। क्या लिखा आखिर में? हैंस प्रोवाइड। जब आपको सब चेक कर लें, सारे चेक लगा लें, तो ये स्टेटमेंट बढ़िया लिखना चाहिए ब्लॉक के अंदर। हैंस प्रोवाइड ISLB 325 एट द रेट ऑफ 43.1 kg पर मीटर और बीम सेक्शन। क्योंकि आपने पहले एनालिसिस किया, सिलेक्शन किया, किसी सेक्शन को चूज किया, ट्राई करते हुए फिर आपने सारे चेक लगाए, सब चेक ओके आ गए, तो आपने प्रोवाइड कर दिया। ये प्रोवाइड वर्ड आपको लिखना आखिर के अंदर, ये ध्यान देना। ये बीच बीच में मत लिख देना प्रोवाइड, बीच में जब तक हम लेंगे ना वर्ड लिखेंगे ट्राई दिस वैल्यू, कभी भी प्रोवाइड शब्द का प्रयोग नहीं करना है।
प्रोवाइड तो बस फाइनल में जब सारे चेक ओके हो जाए तब प्रोवाइड यूज करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और आपने बहुत अच्छे से हर चीज को समझा होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।